ये उनके अंदर की बात है, वो जानते हैं, वो फिक्सिंग करते हैं। अब किसके कर, वो परिवार तो उनका आपस में फिक्सिंग ही नहीं है। मैं दोनों के डांस को देखिए, एक मंच पर गमछा घुमा घुमा करके डांस कर रहा है, जनता के सामने गमछा उछाल करके डांस करे। इनमें अंतर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। चुनाव प्रक्रिया वही बूथ से शुरू होती है हमारे यहाँ। सामान्य सदस्य जो है वो बैठ करके एकत्रित आता है, तारीख तय होती है, निर्वाचन अधिकारी तारीख की घोषणा करता है। जैसे ये सामान्य अपने जनरल इलेक्शंस होते हैं वही उसी तरीके से चलते हैं हम। उसमें भी अधिसूचना जारी हो गई, अधिसूचना हमारे यहाँ भी हो गई। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी तय हो गया, राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी तय हो गया, राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश का निर्वाचन अधिकारी तय कर दिया, प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी ने जिला का निर्वाचन अधिकारी तय कर दिया। इसी प्रकार से जिले वाला नीचे के स्तर पर मंडल तक तय करता है और वो बूथ का भी करता है। निर्वाचन अधिकारी वो दूसरे क्षेत्र का होता है। जैसे जिस बूथ पर चुनाव होना है तो वहाँ पर दूसरे बूथ का कोई निर्वाचन अधिकारी जाएगा, वो उस बूथ पर जाकर के सदस्यों को, सामान्य सदस्यों को एकत्रित करके और वहाँ वोटिंग करा करके और बूथ के अध्यक्ष प्लस 10 उसकी टीम के सदस्यों का चयन करता है। फिर ये मंडल के चुनाव होते हैं तो मंडल का चुनाव अधिकारी भी उस मंडल का सदस्य नहीं होता है, बाहर के मंडल से निर्वाचन अधिकारी आएगा और वो जो जितने भी अपने बूथ से जो टीम आई है उनके चयन करेगा, वोटिंग होगा। उसका प्रयास ये रहेगा कि सर्वसम्मति से हो जाए, नहीं तो वोटिंग है तो ज़रूरत होगी तो वोटिंग भी करेंगे हम। पंचनिष्ठाओं के साथ में पंचनिष्ठाएँ है, वो स्वीकार करना है, सदस्य तभी बनेगा, उसका सत्यापन तभी होता है। वो उससे यानी वो मान के ही चलते हैं। वैसे तो वो हम देते हैं साथ में, हमारे जो सक्रिय सदस्यता का जो प्रमाण, वो जो रसीद देते हैं ना, उसमें भी वो लिखी हुई होती है। वही राष्ट्र प्रथम, देन राजनीतिक पार्टी, उसके बाद में हम, हमारा परिवार बाद में 3rd नंबर पे आता है। तो हमारी ये विशेषता तो यही है, राष्ट्र प्रथम, सर्वोपरि राष्ट्र को मान के। ऐसे ही फिर प्रदेश का चुनाव, फिर राष्ट्र का चुनाव, वही देश। राजस्थान में कब तक मान के चलिए कि संगठन की चुनाव प्रक्रिया कब तक पूरी जाएगी? मैं सोचता हूँ कि प्रक्रिया तो आई हुई है, तारीख वाइज आई है और सब दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। एक वैसे क्योंकि उपचुनाव को लेकर काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है, लगभग जो प्रत्याशी के नामांकन दाखिल हो गए, जिनको नाराजगी थी उनको मनाने के बाद कहाँ किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ समीकरण बिठा लिया मदन राठौड़ ने बैठ के। मदन राठौड़ ने नहीं, हमारी पूरी टीम ने, हम तो एक हिस्सा है उसका। सब ने मेहनत की है, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है और सबके साथ मिलकर के महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन शांति से समझा दिया कि इस समय हमारे सामने प्रथम लक्ष्य है कि पार्टी को शक्ति देना, बाकी सब बातें गौण है, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। और हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारी सोच है। तो जब सब ये समझ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, भेदभाव नहीं है। हम किसी के प्रति किसी को रोकना नहीं और किसी के प्रति लगाव नहीं। और जब इस नीति से चलेंगे तब जाकर के सही निर्णय हो पाता है। पक्ष नहीं, पक्ष रहित, किसी के प्रति लगाव नहीं रखेंगे। 7 सीटों को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है पार्टी की? पूरा कॉन्फिडेंट, सातों जीतेंगे हम। अशोक गहलोत जी को लग रहा है कि फिक्सिंग हो रही है कहीं ना कहीं। ये उनके अंदर की बात है, वो जानते हैं, वो शुरू से इसके अभ्यस्त रहे हैं, वो फिक्सिंग करते हैं। अब किसके कर, वो परिवार तो उनका आपस में फिक्सिंग ही नहीं है। वो हमसे फिक्सिंग करने की बात सोचते हैं तो वो जाने हम क्या कहें इसमें। एक डांस वायरल हो रहा है, किरण मीना भी डांस कर रहे हैं, उस पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये विपक्ष के नेता है। अलग अलग चीज़ है, दोनों के डांस को आप देख लीजिए। मैं दोनों के डांस को देखिए, एक मंच पर गमछा घुमा घुमा करके डांस कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या उनके मन में जची ऐसी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक दूसरा, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज की संस्कृति से आपस में इतना मिलजुल करके, और वो डांस, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें सांस्कृतिक अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसमें डांस करना एक अलग चीज़ है, वो भक्ति भाव का डांस है। और वो एक
मतलब उसको आप सांस्कृतिक कह सकते हो। एक मंच पर जनता के सामने गमछा उछाल करके डांस करे, इनमें अंतर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रदेश अध्यक्ष के इस तरह से होना भाई साहब क्या लगता है? मैं ठीक नहीं मानता, गरिमा के विपरीत है। ठीक हो गया।